बेटा भी यहाँ किसी घर में रहता है। अल्लाह आपके बेटे को अच्छी लड़की नसीब करे। आमीन, बहुत शुक्रिया। किस्मत में हुआ तो कब शादी करेंगे? कहते हैं अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। हम भी इसी वजह से यहाँ आए हैं। अगर आजम के बारे में कहूँ तो वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मोहल्ले में अगर कोई मुश्किल में हो तो सबसे पहले मदद के लिए वही जाता है, सबके काम आता है वो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमेशा उसे अच्छे लोग ही मिलें। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं। आजम कहाँ पे है? आए नहीं अब तक? नहीं, आपके साथ नहीं था क्या? नहीं, हम काफी देर पहले ही अलग हो गए थे। कह रहा था कि ईशा की नमाज के बाद आऊंगा, अभी तक नहीं आया, तो मुझे लगा कि आपके साथ होगा। कोई काम आ गया होगा। अल्लाह अल्लाह। कुछ किए बिना यहीं बैठे रहेंगे क्या बाबा? चले गए। खुश आमदीद हिकमत चाचा। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। हाँ हिकमत, हाँ, कोई काम होता तो बता देता। खुदा के लिए मुझे तंग मत करो, इतना बड़ा कमिश्नर है, कोई बच्चा नहीं है वो। हिकमत चाचा, क्या हम उन्हें कॉल कर लें? मतलब कॉल का इसलिए कह रही हूँ ताकि शरीफा खाला को भी सुकून आ जाए। मलिका ठीक कह रही है, आजम की कॉल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कर लूंगा कॉल, लेकिन थोड़ा सांस तो लेने दो मुझे। बेटी, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। अभी लाई हिकमत चाचा। हाँ, जल्दी कॉल करिए। कर तो रहा हूँ। लैला बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें देखा तो नहीं ना? लैला, उन्होंने देखा तो नहीं तुम्हें? हाँ, नहीं, नहीं देखा। क्यों आए थे? किसका पूछा? किससे मिलना था उन्हें? और फिर चले क्यों गए? बताओ ना बेटी, क्या हुआ? मुझे भी नहीं समझ आई। साथ वाले पड़ोसी को लेकर गए हैं। कौन पड़ोसी? कौन से पड़ोसी? वो जो बंदा आया था शिफ्टिंग के दौरान, जो हमारी मदद करना चाह रहा था। आजम। क्या मतलब? कहीं उनका आदमी ना हो। मैं नहीं जानती। जरूर शादाब का बंदा है वो। मुझे तो वो पहले ही दिन से ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा भी था तुमसे बेटी। बाबा, मैंने कभी उस आदमी को शादाब के साथ नहीं देखा है। विला में आने जाने वालों में से नहीं है वो। बेटी, सही तरह से बताओ, इस आजम को जबरदस्ती लेकर गए हैं या वो अपनी मर्जी से गया है उनके साथ? पता नहीं चला मुझे। तारिक, तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? जबरदस्ती लेके गए हो या अपनी मर्जी से? हमें से क्या? क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है नौरीन? अगर मर्जी से गया होता तो मतलब वो भी इस काम में शामिल है, लेकिन जबरदस्ती लेकर गए हैं तो बात अलग। क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा, उसकी मालूमात करेंगे। तो क्या हुआ बाबा? कोई बात नहीं, आजम हमें नहीं जानता। जी बिल्कुल बाबा। बहुत खूब नौरीन। अब क्या हो गया? अपनी बेफिक्री तुमने बच्चों को भी दे दी है आखिर। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा।
अम्मी। अच्छा ठीक है। हमारे घर आकर हमारा सेफ खाली करने वाला बंदा दूसरे दिन हमारे मोहल्ले से किसी को ले जाता है। बहुत खूब। ये सब तुम लोगों की समझ में आ रहा है क्या? नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है। तो क्या करें तारिक, यहाँ से घर छोड़ के चले जाएं हम? बिल्कुल नहीं, शक पड़ जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि फौरन मुझे सब कुछ बता दो। जो मुझसे चुराया था कहाँ है वो? क्या चुराया है मैंने? तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने पूछा जो मुझसे चुराया कहाँ है वो? देखो मेरे भाई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। आप लोगों का क्या मसला है मुझे नहीं पता, लेकिन यह साफ जाहिर है कि जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं। लेकिन अगर मुझे छोड़ दिया तो सब कुछ भुलाकर मैं यहां से खामोशी से चला जाऊंगा। वरना वो फिर देख लिया जाएगा। सही सुन रहा हूं? मेरे घर गए और मेरा सेफ तोड़ा, अब मेरे ही बंदों के सामने बैठकर मुझे धमकी दे रहे हो? टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। पहले मुझे बताओ जो चोरी की है वो कहां पर है? कौन है? इसके बाबा का फोन है। बाबा है मेरे, मुझे उनसे बात करने दो, उन्हें फिक्र हो रही होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बाबा का फोन काट? ओक्ताई, ये ठीक कह रहा है। देखो ये मोहतरम हमारा मेहमान है, अब हम इसके बाप को मेहमान बनाएंगे और तुम कॉल काट रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मार दूंगा मैं तुम्हें, जान ले लूंगा तुम्हारी। अबे किन चक्र में पड़ रहा है भाई? तैमूर अभी खामोश हो जाओ। मुझे बताओगे जरा क्या खुसफुस हो रही है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही बातचीत कर रहा था मैं। इधर आओ, इसकी तलाशी लो, आईडी कार्ड ढूंढो इसका। आजम कंबर कौन है, कहां से है, पता करवाओ। पानी भी पी लिया है, चलो फिर से कॉल करो। अभी एक तो दफा की है बेगम, सिर्फ एक बार मिल गई, उसके बाद राब्ता ही नहीं हो रहा है। बात समझने की कोशिश करो। मेरा बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अल्लाह न करे, मुंह से अच्छी बात निकालो। शरीफा खाला, कहीं वो उस लड़की के साथ ना हो। कौन लड़की? वो लैला है ना, वो लड़की जो हमारी पड़ोस में रहती है, जिसकी तस्वीर भेजी थी। इस वक्त वो इसके साथ क्यों होगा और वो अपना फोन क्यों बंद करेगा? पुलिस वाला है, काम की वजह से फोन बंद कर दिया होगा। परेशान मत हो, आ जाएगा। आप लोग एक बार फिर याद करें, कहीं भी किसी ने कोई निशान तो नहीं छोड़ा ना? पहले भी पूछ चुके हैं बाबा। दोबारा पूछ लिया तो क्या हुआ? पुरसुकून हो जाओ तारिक। अभी तुम ये कह रहे हो कि हम में से वहाँ किसी ने कोई निशानी तो नहीं छोड़ दी और वो बंदे उस निशानी का ताक़ुब करते हुए यहाँ तो नहीं आ गए, लेकिन वो हम में से किसी को छोड़कर हमारे पड़ोसी को ले गए। अल्लाह अल्लाह। मैं कल विला पर जाकर सब पता लगाऊंगी। नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं भेजूंगी तुम्हें, वहाँ बहुत खतरा है। बिल्कुल आपा, बहुत रिस्की है। नहीं बेटी नहीं, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि शादाब को और कितना कुछ मालूम है। बाबा, अगर शादाब को थोड़ा सा भी शक हम लोगों पर होता तो वो कब का हमारे पीछे पड़ गया होता। लैला, मैं तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं भेजूंगी। अम्मी, अगर नहीं गई तो मशकूक हो जाऊंगी। कल पियानो की क्लास है, कल जाकर पता लगाऊंगी कि आजम का शादाब से क्या ताल्लुक है, उस घर में क्या हो रहा है, सब पता लगाऊंगी। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो आपको बता दूंगी।
जोर से बांध दो। जी कहिए। ठीक है, आ रहा हूं। वही है बॉस। शादाब साहब, अगर मेरी माने तो आप ना जाए। फजूल बातें ना करो ताई। मैं ना जाऊं ताकि वो यहां आकर सबको मार दें, ये चाहते हो? अरे क्या कर रहा है भाई? मैं वॉशरूम से आता हूं। ये बेवकूफ कौन है? आखिर मिला कहां से है ये तुम्हें? हाँ, अपनी मर्जी से आता जाता है, एतमाद है तुम्हें इस पे? फिक्र ना करें, भरोसे का आदमी है, देखता हूं मैं। देखो ताई, अगर उसे पता चल गया तो वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सब अपने काम को सीरियस लेंगे, ठीक है? मगर पैसों को जगह पर रखने का क्या कोई और तरीका नहीं है? इतने पैसे कहां से लाएं? और पैसे भी पैसों की हिफाजत ना करने की वजह से जब भी सख्त सजा देगा। ये वाहिद रास्ता है। मुंह खुलवाओ इस आदमी का। देखें तो सही क्या रिपोर्ट है। तो ये बात है। वाह 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 ऑफिसर साहब, अल्लाह आपके काम में आसानी करे। खैरियत तो है? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी। और क्या? अच्छा, तो ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं उतारा आपने अभी वो तक? असल में बात यह है कि आज रात की ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहे थे? ड्यूटी। किसकी? अपनी भाई। क्या लिखवाया है? ऑफिसर। और क्या? खुद को? जी खुद को। बहुत खूब ऑफिसर साहब, मुबारकबाद देता हूँ आपको। जानते हो मुल्क बहुत फख्र करता है तुम जैसे ऑफिसर्स पर। बहुत खुशी हुई मुझे। हमारा काम है। वैसे मुझे भी आप पर फख्र है, लेकिन एक बात याद दिलाना चाहूंगा आपको, ये पुलिस का मामला हमारे हाथों से बाहर है। जैसे ही हिकमत बाबा यहाँ से वापस चले जाएंगे, ये सब कुछ अपनी पुरानी हालत पर वापस आ जाएगा, इसलिए खुद को थकाओ मत। आजम भाई ने कहा था कि मुझे हर वक्त असली पुलिस की तरह बिहेव करना है और मैं बस वही कर रहा हूँ। मैं बस अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ पूरे दिल से। बयान की रिपोर्ट कहाँ चली गई? कहाँ से आते हैं ये लोग? अल्लाह खैर करे। जी हिकमत बाबा बोले, क्या हुआ? कैसे हो बेटा? रात के इस वक्त तुम्हें परेशान कर रहा हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आजम अब तक घर नहीं आया, उसकी माँ परेशान हो रही है। मैंने उससे कहा भी है कि पुलिस की नौकरी का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन सुनती ही नहीं। और ऊपर से आजम का फोन भी बंद हो गया है, इसलिए ज्यादा परेशान। क्या मतलब, आजम भाई का फोन बंद है क्या? हाँ, तुम्हें पता है कि कहाँ है वो? हाँ, क्यों नहीं पता होगा, मुझे पता है ना। कहाँ है वो? फोन क्यों नहीं उठा रहा? अक्सर ड्यूटी के दौरान उनका फोन ऑफ हो जाता है, तो इसलिए परेशान ना हो, ऑन हो जाएगा अभी। क्या कह रहा है? एक मिनट रुको, लाउड स्पीकर खोल रहा हूँ ताकि तुम्हारी खाला भी सुन ले। ये सुनो। हाँ। शाम बखैर शरीफा खाला। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, फिक्र मत कीजिएगा, पुरसुकून रहिएगा। इस वक्त कमिश्नर साहब एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें मसरूफ हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये तो जल्दी किसी ऑपरेशन का कह रहा है। हाय मेरा बच्चा किसी मुसीबत में फंस गया। नहीं नहीं, उस तरह का खतरनाक नहीं है जिस तरह का आप समझ रही हैं। एक खतरनाक मुजरिम से पूछगछ में लगे हैं। जरूर उन्होंने पूछगछ के दौरान अपना फोन ऑफ कर दिया होगा, तो इसलिए परेशान मत हो। थोड़ी देर में उनका फोन ऑन हो जाएगा, तो मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा। बेटा तुम कितने हल्के पेट के इंसान हो। पुलिस के सारा ऑपरेशन और पूरी तफसील बता दी है तुमने। बस बहुत हुआ, अब फोन बंद करो, बंद करो फोन। काम के वक्त इधर उधर की बातें मत करो, बंद करो फोन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिला वजह की बातें सुन ली मैंने यार। वापस आ जाए तो पूछूंगा उनसे। मैं इतने खतरनाक ऑपरेशन के लिए गए और मुझे बताया तक नहीं उन्होंने। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। हाँ, आजम भाई का तो फोन सच में बन जा रहा है। हिकमत, अब क्या हुआ? खुद जाकर क्यों नहीं देखते? कह रहा था खतरनाक है। अभी इन बातों का वक्त है क्या? जाने दो, काम करने दो उसे। शरीफा खाला, हम मिलकर दुआ करते हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आजम को कुछ भी नहीं होगा। शाबाश मेरी बच्ची, अल्लाह पर भरोसा रखो शरीफे। तुमने तो परेशान करके रख दिया है। या मेरे अल्लाह, मुझे जल्दी से मेरे बेटे से मिलवा दे। अरे नहीं नहीं, इतनी सीरियस बात नहीं है, चार्जिंग खत्म हो गई होगी इसलिए फोन बंद हो गया होगा उनका। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, मैंने सोचा शायद तुम्हारी तरफ होंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, घर वालों को सलाम कहना। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। अरे यार यूसुफ, आजम भाई कभी भी हमें बिना बताए कहीं गायब नहीं होते थे। आपने कहा था वो खुफिया ऑपरेशन पर गए हैं, शायद ऑपरेशन अभी तक खत्म ना हुआ हो। अबे यार, ये अपने कैरेक्टर से कब बाहर आएगा?
शादाब, जल्द ही एक बड़ी रकम ट्रांसफर होने वाली है, इंतजार करना, हम बताएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, इंतजार करूंगा मैं। अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। आपका मशकूर रहूंगा अगर बिल्डिंग काउंसिल को मेरा सलाम पहुंचा दें। नहीं यार यूसुफ, ये सब कुछ अब तुम्हारे हवाले है। इस बंदे से जान छुड़ाओ और ये ऑफिस भी बंद कर दो। नहीं कर सकता बंद, पब्लिक की हिफाजत हमारी ड्यूटी है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? हाँ, अक्ल से काम लो, कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उतारो ये यूनिफॉर्म। बात सुनो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, लेकिन अगर एक बार फिर तुमने मेरे यूनिफॉर्म को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। बहुत खूब, शाबाश। आपके लिए एक आखिरी ऑफर है, मतलब ये कि मैं इस स्टेशन का मुस्तकिल मुजरिम बन जाता हूँ। इस तरह से आप भी हर रोज बाहर तरह तरह के मुजरिम नहीं ढूंढेंगे। कैसा है? हाँ, अच्छी तरह निभाने के लिए ये रोल यहाँ रहकर यहाँ के माहौल की आदत डालनी होगी। देखें भाई साहब, अपनी ये मीठी बातें लेके यहाँ से दफा हो जाएं। और वैसे भी काफी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है आपने, एकदम घटिया अदाकारी। तुम्हारी वजह से आजम भाई से न जाने मैंने क्या क्या बातें सुनी है। अब अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चलते बनो। चलो तुम्हारी मर्जी, चला गया तो क्या होगा। हाँ, मेरी गलती है जो रुका हुआ हूँ। जाता हूँ और जाकर पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगा कि पुलिस स्टेशन नकली है और आप लोग भी नकली हैं। मैं यहाँ रुका हुआ ही क्यों? अभी जाकर दुकानदारों से शुरू करता हूँ। एक एक दुकानदार को जाकर बताऊंगा कि ये पुलिस स्टेशन नकली है। हाँ, अल्लाह हाफिज। कुछ कहोगे नहीं? बैठ जाओ इधर। मेरे लिए खाना ले आओ। बानो, बानो, पूरा पूरा पूरा
आंखें खोलो पूरा, आंखें खोलो पूरा, पूरा आंखें खोलो, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है पूरा? बानो, बानो आंखें खोलो, बानो आंखें खोलो, उठो, तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो। अम्मी, बाबा, बाबा, बाबा आंखें खोले, बाबा, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, अम्मी आंखें खोले, अम्मी, अम्मी, बाबा आंखें खोले ना, बाबा, 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 लैला, तुम्हें क्या हुआ है बेटी? अम्मी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। कल जो हुआ उसके बाद नॉर्मल बात है बेटी। घर की निचली मंजिल पर आग लगी थी, सांस नहीं ली जा रही थी, उठा नहीं जा रहा था, हर तरफ धुआं था। लेकिन अब ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ। मेरी बच्ची, बेटी ये कैसा ख्वाब देखा तुमने? घर को जलता हुआ देखना, सेफ के अंदर से धुआं उठना, ये तो इस बात की तरफ इशारा है कि पैसों के मामलात में कोई मुसीबत आने वाली है। बंद करो अपनी ये ताबीरें, खामोश। ऐसा करके गलत कर रहे हैं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा लैला? अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत उलझन में हूँ। उलझन में हो? किस तरह की उलझन में हो? ये क्या कर रही हो नौरीन? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ जो ऐसा कह रही है? तुम भी तो कल शादाब का सेफ लूटने जाते वक्त यही कह रही थी। यही बात मैंने उस रात भी तो कही थी ना। मुझे डर लग रहा है कहीं किसी को कुछ हो न जाए। आज तक यहाँ जो भी हुआ है उस सब की जिम्मेदारी मैंने ली है। तुम्हारी मुखलिसी पे शक नहीं है मुझे। अच्छे बुरे की बात नहीं, ख्वाब देखा है उसका असर है अभी तक। नौरीन छोड़ो इसे। चुप रहो। मत करो। इसे जानती हो ना? कहीं भूल तो नहीं गई? सब गौर से सुने। शादाब वर्ली ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। सब कुछ जो आप लोगों से लिया था, सारी जमा पूंजी सब चला गया। सिर्फ मुझे खामोश करवाने के लिए। जानता हूं मुझे मरवाना चाहता है। अगर मैं आप लोगों के पास वापस ना आया तो आप लोग उसे अपना आंख मत खाने दीजिएगा। अम्मी, बाबा, तुम सबसे मैं बहुत प्यार करता हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
भाई को भूल गई ना लैला? सब भूल गई तुम। अम्मी नहीं भूली, कैसे भूलूंगी, नहीं भूल सकती। तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो कि हम सब गलत कर रहे हैं? हाँ क्यों? बताओ बताओ ना, क्यों कहा? बताओ ना, ऐसा क्यों कहा? नौरीन पुरसुकून हो जाओ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। जल्दी बताओ से। फिर ऐसा क्यों कहा तुमने? बताओ मुझे। बस यहाँ बैठ जाओ, पुरसुकून बताओ हो मुझे। जाओ नौरीन। छोड़ो। अम्मी माफ कर दे मुझे। नहीं कर सकती। माफ कर देना। नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं मरा। मेरा सैफ जिंदा है, वो वापस आएगा। अम्मी मत करें ऐसा। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। आपको आराम की जरूरत है। क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे? मैं जानती हूँ वो नहीं मरा है, मैं उसकी माँ हूँ आखिर। अम्मी ये ले, ये मैं खाएं। महसूस कर सकती आपको हूँ कि दवा वो की यही जरूरत है, मेरे पास है वो। मुझे शाबाश, यकीन है ये कि खा वो जरूर आएगा, इसी प्लीज दरवाजे से खा अंदर लो। आएगा। जानती हूँ मैं, जानती हूँ मैं। पानी पिए। शाबाश। आजम, आजम। शरीफा खाला, मैं भी आजम को ही देखने के लिए आई थी यहाँ पर, लेकिन वो आया नहीं अब तक। नहीं आया क्या अभी तक? हाँ। हिकमत, हिकमत उठो, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया घर। चलो चलो, जाओ, जाकर पता करो, वरना सुकून नहीं मिलेगा मुझे। बस भी करो, जा रहा हूँ मैं। हाँ, जाओ बेटी, जाकर कपड़े चेंज कर लो। चल के देखते हैं उसे। हम कहाँ जाएंगे शरीफा खाला? पड़ोसियों के और कहाँ? चल के उस लड़की से पूछते हैं, शायद उसे पता हो कि कहाँ है। वाह हिकमत चाचा, सुबह बखैर। क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आजम के साथ ऑपरेशन में नहीं थे क्या? खैरियत तो है। कौन सा ऑपरेशन? बेटा कल रात जो तुम बता रहे थे। हाँ, अरे वो तो रात में ही खत्म हो गया था। खत्म हो गया है तो आजम कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है वो, अभी घर नहीं आया क्या अभी तक? अगर आया होता तो मैं पूछता क्यों? ये भी सही कहा। आजम कमिश्नर को एक बीमारी है। मुझे यकीन है कि वो हिरासत में लिए हुए मुजरिमों को कहीं भेज रहे होंगे। दरअसल बंदे पैक करना उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए अभी तक घर नहीं आए। अस्तगफिरुल्लाह। अब आकर ये बात अपनी शरीफा खाला को बताओ। बेटी तुम बेफिक्र रहो, आजम को वो लड़की पसंद नहीं है। और आपको कैसे पता ये बात शरीफा खाला? मुझे सब पता होता है, आजम को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि इस काम में कोई ना कोई गड़बड़ है। चलो चलो, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। अच्छा, मैं जाकर थाने में इंतजार करता हूँ उसका। अब कौन से थाने में हिकमत चाचा? तुम्हारे थाने में। ओफो हिकमत चाचा, क्या हो गया है आपको? कुछ तो ख्याल करें। अपने शहर से उठ के आप यहाँ तक आ गए हैं। कैसा थाना, कौन सा थाना, क्या हो गया आपको? खुल के एंजॉय करें, घूमने आए हैं आप। आज मेरी वैसे भी छुट्टी है, मेरे साथ घूमने चले, मैं आपको तारीखी मस्जिदें भी दिखाऊंगा। बेटा मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले उस मस्जिदों में नमाजें पढ़ता था। हिकमत चाचा, नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह कबूल करे, लेकिन सब कुछ पहले से बदल गया। आप चलकर देखें, खूबसूरत हैं। मस्जिद में क्या बदलेगा बेटा, कदीमी मस्जिद है वो। क्या कह रहे हैं, वाकई में? हाँ। लेकिन चाचा, ये मौसम तो बदलते हैं, शहर बदलते हैं, इमाम तो बदलते हैं। मिसाल हमारी इस मस्जिद में अली रजा इमाम साहब हैं, आप जानते हो उन्हें? बिल्कुल जानता हूँ, कुछ दिन पहले ही मिला था उनसे। वो भी जानते हैं मुझे। तो आप उनको भी जानते हैं? हाँ।
खुतबा नहीं सुना आपने उनका? नहीं, कभी सुनना नसीब नहीं हुआ। हाँ, यही खूबी तो उन इमाम की मैं आपको बताने वाला था चाचा। अगर आपने उनका खुतबा नहीं सुना तो बहुत बड़ी महरूमी है। चले आइए, मेरे साथ आइए। अरे रहने दीजिए थाने को। उनका चेहरा ऐसा है कि जैसे 14वीं का चांद, और आवाज तो ऐसी है जैसे मखमल की तरह। अरे चाचा छोड़े सब कुछ, आपको सुन के मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बैठेंगे ताकि आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिल जाएगा। अच्छी बात है। छोटी छोटी नेकियां कमानी चाहिए सच में। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, आजम की माँ हूँ। मुझे माफ करना बेटी, तुम्हें परेशान किया मैंने। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं तो कल रात से मेरे बेटे आजम का कुछ पता नहीं है, इसलिए मलिका और मैं यहाँ आए हैं। पूछना था कि आपने उसे देखा है क्या? हमने अम्मी, तुम अभी तक नहीं गई बेटा? अस्सलाम वालेकुम। आजम साहब का रात से कुछ पता नहीं चल रहा। आजम साहब? हाँ, हमसे आखिर उसका क्या लेना देना? मुझे भी नहीं मालूम। बेटी, आखिर ये आजम के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बाबा मुझे क्या पता। अम्मी, आपको कुछ समझ आ रहा है? मेरी बेटी, जब कुछ समझी नहीं तो फिर क्यों बुलाया उन्हें? उन्हें समझने के लिए, ये जानने के लिए कि उनका मकसद क्या है। आखिर उनसे बातें निकलवाना चाहती हूँ। ये ना हो कि वो शादाब के साथ काम करते हो। क्या सारा खानदान? उन्होंने ढूंढ लिया हमें, अब क्या करेंगे? अरे ऐसा नहीं है बाबा, हमें ढूंढ लिया होता तो क्या औरतों को भेजते यहाँ? आराम से बात करो, वो लोग सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले, मुझे कोई डर थोड़ी है। सही कह रही है, आराम से बात करो। चलो चले, अब अकेला छोड़ दिया है मेहमानों को। कॉफी बना के लाती हूँ। आ जाओ, चलो आ जाओ, शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी गुड़िया। ये लो बेटा, ठीक हो ना तुम? आप कौन है? मैं मेहमान हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं जानती।
चुपचाप मेरे साथ चलो। इशल बेटा, चलो अपने पुप्पो के पास जाओ। शाबाश मेरी जान, शाबाश।